हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो ये बॉक्स से हम पहले समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी नंबर का क्या होता है। देखो तो ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के जैसा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। ठीक है, तो केस है, फिर मल्टीप्लाई है और फिर रिजल्ट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में 0 इंटू जीरो जीरो होता है, 0 इंटू वन जीरो होता है, 1 इंटू जीरो जीरो होता है और 1 इंटू वन वन होता है। बस ये तो बहुत आसान सा है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। मेन हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये फर्स्ट न्यूमेरिकल लूँगा जो कि हमारा 110 बेस 2 इंटू 101 बेस 2। ठीक है, और इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग 11.01 बेस 2 इंटू 10.11 बेस 2। ये दो न्यूमेरिकल कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ पहले। तो देखो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा उसको मैं जैसे हम लोग बचपन में मल्टीप्लाई करते थे उस स्टाइल में, बचपन वाले स्टाइल में फर्स्ट न्यूमेरिकल को लिखता हूँ। तो 110 इंटू 101 था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है तो देखो पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और फिर 1 आएगा। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर इसको 0 से और फिर इसको 0 से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो फिर अब एक और लेटर छोड़ के करो, फिर 1 से इसको और फिर 1 से इसको। ठीक है, ये हो गया। और बाकी हम लोग क्या करते हैं, बाकी खाली जगह पे 0 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे 0 डाल दिया और यहाँ पे 0 डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया। और ये डालने के बाद क्या करना है हम लोगों को करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मेन ये है कि ये आंसर हो गया हमारा, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, इसको नॉर्मल हम लोग अगर इंटीजर वैल्यू से कंपेयर करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये बेस 10 आएगा, इसका 6 आएगा, ये 101 का 5 आएगा, और फिर ये 110 इतना का अगर आप चेक करोगे तो आपका 30 आएगा ये बेस 10। तो ये देखो 6 इंटू 5 30 आ गया ना। तो हेंस प्रूव, मतलब हम लोगों ने सही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसे चेक भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग सही करोगे, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो होता है ना एक फॉर्मेलिटी बताने वाला कि हाँ ये ऐसा है तो बता दो। ठीक है, तो वो चीज़ है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा उसको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पॉइंट वाला था। ठीक है, तो 11.01 फिर 10.11। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट को तो भूल जाओ। ठीक है, नॉर्मली मान लो कि पॉइंट नहीं है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, अब 1 से 1 मल्टीप्लाई करो तो 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक छोड़ दो, 1। ठीक है, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये 0, फिर क्या 1, फिर ये 1। ठीक है, ये हो गया। फिर अब 2 छोड़ दो, फिर 0 0 0 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब फिर 3 छोड़ दो। ठीक है, तो अब क्या है, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 1 का 1 हो गया। ठीक है, अब 0 का 0 मल्टीप्लाई, ये 1 इंटू 1 तो ये 1, और फिर 1 इंटू 1 तो फिर ये 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको करने के बाद हम लोग ये करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या है हमारा, पहला ये 1 डायरेक्टली नीचे लिख लिया। ठीक है, और फिर दूसरा ऐड किया तो 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको फिर से ऐड किया तो फिर 1 आ गया। ठीक है, अब क्या सीन है हमारा, अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 हो गया, लेकिन ये 1 + 1 0 होने की वजह से यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा। ठीक है, कैरी गया तो ये क्या हो गया, ये 1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, और फिर एक कैरी आगे जाएगा क्योंकि ये फिर 1 + 1 हुआ है, तो एक 1 + 1 है तो एक यहाँ पे 1 डाल दिया। ठीक है, और फिर 1 + 1 को ऐड किया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर एक कैरी आगे जाएगा, एक कैरी आगे आ जाए तो यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 + 1 फिर 0 हो गया, और फिर एक कैरी आगे जाएगा। ठीक है, तो इस 1 को फिर नीचे उतार दो। ठीक है,
अब करना ये है कि 2 लीटर के पीछे पॉइंट था, फिर 2 लीटर, तो टोटल कितना हो गया 4 लीटर के पीछे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 4 लीटर है, ठीक है। तो ये 4 लीटर के पीछे पॉइंट डाल दो और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसको रियल लाइफ में जो इंटीजर्स होता है उसमें, तो 1.01 को जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो आपका आ रहा होगा 3.25 कन्वर्जन से, ठीक है। और इसका जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ रहा होगा 2.75, ठीक है, ये आ गया बाय कन्वर्जन, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ रहा होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो 8.9375, ठीक है, ये आ रहा होगा। और लिटरली जब आप इसका फाइंड आउट करोगे ना, ये वाला मतलब इसको आप जब बाइंड में कन्वर्ट करोगे तो ये सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा शक वगैरह है कि हाँ गलती हो गया होगा, कहीं मिस्टेक वगैरह, तो आप ये चीज़ खुद से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। वैसे तो नहीं होगा, आप ढंग से करोगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग डिवीज़न सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।